हमने जो आपको वीडियो भेजा था या बनाया था उसमें थे गत के 3 समीकरण हमने आपको निगमन करा के बताए थे। अब उसी आधार पे आपको हम कैसे आंकिक प्रश्न को हल करते हैं, कैसे सवाल लगाते हैं, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, उसको बताने जा रहे हैं। ये प्रश्न है, एक पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करके एक समान त्वरण से चलता है। यदि वह 5 सेकंड में 100 मीटर जाता है तो उसका त्वरण बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो आपको उन गत के समीकरणों को वहां लागू करके हल करना रहता है। एक पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करके, जब बात आए विरामावस्था की तो विरामावस्था का मतलब होता है कि वस्तु रुकी हुई है, वहां वेग शून्य है। तो यहाँ पे विरामावस्था में है तो यहाँ तुरंत लिख देंगे u बराबर 0 लिख देंगे, 0 लिख देंगे। एक समान त्वरण से चलता है। यदि वह 5 सेकंड में समय दिया गया है t बराबर 5 सेकंड, जाता है कितना दूर, 100 मीटर, ये चली गई दूरी हो गई। तो दूरी लिखते हैं इससे हम s से 100 मीटर। उसका त्वरण बताइए। आपको निकालना है त्वरण a का मान निकालना है। u का मान 0 है क्योंकि विरामावस्था में है। 5 सेकंड के बाद इस समय t दिया गया है। 100 मीटर जाता है, चली गई दूरी क्या है, 100 मीटर है। त्वरण का मान हमें क्या करना है, निकालना है, जिससे हम a कहते हैं, a की वैल्यू हमें निकाल ली है। तो याद कीजिए, हमने बताया था आपको गत का द्वितीय समीकरण यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आपका है गति का द्वितीय समीकरण। गत के द्वितीय समीकरण को यहां पर लागू करेंगे। क्यों, कारण क्या है, हमें u का मान पता है, t का मान पता है, यस का मान पता है और a की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो इसमें a का मान निकालना है, t पता है, u पता है, s पता है, तो a का मान निकालना है। तो इस समीकरण में देखिए a की वैल्यू निकालनी है, t पता है, u पता है, s पता है, तो इस समीकरण का वहां पे उपयोग कर सकते हैं। तो s की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे हम 100, u की वैल्यू जाएगी 0, t की वैल्यू जाएगी 5, 1/2। a की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है, a का मान निकालना है और t का मान हो जाएगा 5 गुणे 5 या 5 गुणे 5 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। 100 बराबर 5 से गुणा करेंगे 0 से, 5 0 हो जाएगा, प्लस 5 को 5 से गुणाएंगे 25 गुणे a/2 हो जाएगा। 100 बराबर 0 इसमें जोड़ेंगे अगर तो 0 जुड़ने से कोई वो नहीं फर्क पड़ता, हो जाएगा 25 गुणे a/2 हो जाएगा। 25 से उसको भाग कर सकते हैं, बराबर में है, 25 25 25 चौका 100 हो जाएगा। तीसरा गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8,
4 दूनी 8, तो ए बराबर हो जाएगा 8, चूंकि ये क्या है, त्वरण है जो हमें निकालना था। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक बराबर आ गया 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। इस तरह से हम इस समीकरण को अप्लाई करके हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेटा इसको नोट कर लें, और भी प्रश्न आपको करवाते हैं। प्रश्न नंबर 2, विराम अवस्था से प्रारंभ करके एक वाहन 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण से चलता है, ज्ञात कीजिए 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग वाहन कितने समय में प्राप्त करेगा तथा इतने समय में वह कितनी दूरी तय करेगा। ये प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। विरामा अवस्था से प्रारंभ करके, इसका मतलब क्या हुआ, फिर वही प्रश्न आ गया। विरामा अवस्था, वस्तु रुकी हुई है, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, u का मान 0 हो जाएगा, 0 लिख देंगे फट से। एक वाहन 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलता है। ये किसकी वैल्यू हो गई, a की। त्वरण दिया है, a का मान 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होगी a की वैल्यू। ज्ञात कीजिए 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग वाहन, ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है। तो गाड़ी रुकी हुई है, विरामावस्था में प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। त्वरण दिया गया है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग वाहन कितने समय में, तो अंतिम वेग लिखेंगे v बराबर 160 मीटर प्रति सेकंड। ये v की वैल्यू हो गई, अंतिम वेग हो गया, प्रारंभिक वेग यहाँ 0 हो गया। ये वेग प्राप्त करने के लिए कितने समय में आपको निकालना है t का मान, कितने समय में यह वेग वो वाहन प्राप्त कर लेगा, हमें t की वैल्यू निकालनी है। फिर कह रहा है ये प्रश्न, इतने समय में, जो समय आप निकालेंगे t का मान, उसी समय में वह कितनी दूरी तय करेगा। अब आपको यहाँ पे यश का भी मान निकालना है, t की वैल्यू निकालनी है और यश निकालना है। t की वैल्यू निकालेंगे और इतने ही समय में वह वाहन कितनी दूर जाएगा। ध्यान देखिए बच्चों, u का मान पता है हमें 0, a का मान पता है, b का मान पता है और t का मान यहाँ से पहले निकालेंगे। गत का प्रथम समीकरण आता है b बराबर u प्लस at,
ये क्या था आपका गति का प्रथम समीकरण। ध्यान दीजिए, बी की वैल्यू 160 है, यू की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 8 है और टी का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो इस समीकरण का उपयोग करके हम टी का मान निकाल सकते हैं। बी का मान रखेंगे 160, यू का मान 0 हो जाएगा, ए की वैल्यू 8 हो जाएगा और टी की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। 160 बराबर 0 जुड़ेगा तो हो जाएगा यहाँ पे 8 गुणे टी, 0 जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 गुणे टी हो जाएगा। टी की वैल्यू निकालेंगे तो 160 बटे 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 0 बढ़ जाएगा तो टी बराबर आ जाएगा 20। चूंकि टी समय है इसका मात्रक हो जाएगा सेकंड, मतलब टी का मान 20 आया। 20 सेकंड में वह वाहन 160 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेगा। कितने समय में? 20 सेकंड में। अब आपको क्या निकालना है कि इतने समय में वो कितनी दूर जाएगा, तुम्हें निकालना है एस की वैल्यू। एस की वैल्यू तो आपने पढ़ा गति का द्वितीय समीकरण, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यू का मान 0 हो जाएगा, टी की वैल्यू 20 आ गई, ए की वैल्यू मौजूद है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टी की वैल्यू देखो आ गया 20, तो यहां से एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एस हमें निकालना है, यू का मान 0 हो जाएगा, टी का मान 20 आया आपका, यहाँ 20 हो जाएगा प्लस 1/2 गुणे ए की वैल्यू 8 है, यहाँ 8 रख देंगे, टी की वैल्यू 20 है, आया है 20 सेकंड तो यहाँ जाएगा 20 गुणे स्क्वायर में तो 20 गुणे 20 हो जाएगा बच्चों। एस बराबर 20 शून्य शून्य हो जाएगा प्लस ये इसके काट सकते हैं, 2 चौके 8 तो 4 कन्न 4 गुणे 20 की 20 को 20 उड़ाए 400 हो जाएगा, 20 को 20 करेंगे क्या हो जाएगा, 20 की 400 हो जाएगा। एस बराबर 0 प्लस 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 जीरो बढ़ेगा 1600। यस बराबर 0 जुड़ेगा तो 0 जुड़ने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तो हो जाएगा 1600 और दूरी है और दूरी का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। इस तरह से आपका यस का मान आ जाएगा 1600 मीटर। वस्तु 20 सेकंड में 1600 मीटर दूरी तय करेगी। यस की वैल्यू हो जाएगी 1600 मीटर और टी की वैल्यू जाएगी 20 सेकंड। यहां जाएगा टी बराबर 20 सेकंड और यस बराबर 1600 मीटर। ये बच्चों हो गया आपका आंसर। इस तरह से आप अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लें। और हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे इस प्रश्न को समझें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कई प्रश्न आपको हम भेजते रहेंगे। नोट करें। धन्यवाद।